बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता के साथ आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। हरियाणा इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। आयुर्वेदिक खेती से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। आयुर्वेदिक खेती हरियाणा का समृद्ध कृषि परंपरा को नया आयाम देने का माध्यम बन सकती है। यह न केवल किसानों की आय में वृद्धि करेगी बल्कि देश को स्वस्थ और समृद्ध बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब समय आ गया है कि हम आयुर्वेदिक खेती को अपनाकर एक स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध भारत की नींव रखें। आज स्वास्थ्य व आयुष मंत्री कुमारी आरती सिंह ने आयुष विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का जायजा लिया। आयुष औषधियों और जड़ी बूटियों द्वारा विकसित की गई वस्तुओं को देखकर काफी भाव विभोर हुए। इसी के साथ उन्होंने पौधारोपण में हिस्सा लिया। आयुष महानिदेशक ने मंत्री साहिबा को आयुष के अलग अलग औषधियों से अवगत करवाया। आयुष मंत्री व महानिदेशक संजीव वर्मा ने आयुष विभाग की वेबसाइट और पत्रिका का विमोचन किया। वेबसाइट किसानों और आयुष के उज्जवल भविष्य की बेहतरीन पहल है। वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य किसानों और व्यापारियों के बीच सीधा संबंध साधना है, जिससे किसान अपनी आयुष औषधियों को सीधे तौर पर व्यापारी को दिखा और बेच पाए। इस वेबसाइट से किसानों को मार्केट में बिचौलियों से निकलकर सीधा व्यापारियों से संपर्क साधने का मौका मिलेगा। मैम, अभी जैसे कि वर्मा जी ने आपको प्लांट दिखाए हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं जो किसान उगा रहे हैं अपने खेतों में, पर किसानों की एक शिकायत है कि उनको वो रेट नहीं मिलता है। आयुर्वेदिक की खेती करने के बाद वो राजस्थान में ज़्यादा अच्छा रेट देते हैं। जो नहीं हो रही थी, अब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। हमारा खुद का पोर्टल बन रहा है जहाँ पे फार्मर्स खुद आके अपनी खेती बेच सकेंगे। कोई बीच में कोई होगा नहीं और नोडल हम बनेंगे ताकि यहाँ किसी का कोई नुकसान नहीं। इस वेबसाइट के बारे में आयुष अधिकारी चंदन दुआ ने विस्तार से जानकारी दी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज माननीय आयुष मंत्री कुमारी आरती राव जी पहली बार आयुष विभाग में एक प्रोग्राम के लिए आए थे। आज उनकी ग्रामीण में उपस्थिति में उनके द्वारा स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की एक वेबसाइट का लॉन्च किया गया है। इस वेबसाइट के द्वारा हम सभी किसानों से संपर्क कर पाएंगे। किसान अपना डाटाबेस वहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। सभी जितने फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो अपना डाटा अपलोड कर पाएंगे और इससे जितनी भी केंद्र की तरफ से हमारी परियोजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वेबसाइट का हमने आज अनावरण किया है। इसी के साथ में हमने एक मैगजीन का भी अनावरण किया गया है, जिसमें बेसिकली जो किसान हमारे हरियाणा के किसान हैं वो हमारी भूमि में क्या क्या उगा सकते हैं, किस तरह की भूमि की आवश्यकता होती है, किस तरह के वातावरण की आवश्यकता होती है। ये मैगजीन सिर्फ किसानों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो द्वारा इसका अनावरण किया गया, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनके द्वारा इसको आगे कदम बढ़ाया गया और हम उनके दिशा निर्देश में आगे जन जन तक पहुँचने के लिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में किसानों को प्रोत्साहित करेंगे ताकि वो अपने दूसरी उपजों को छोड़ के जो हमारे औषधियाँ हैं उनका खेती करें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। सर, ज़्यादातर किसान ना इस तरफ नहीं आना चाहते क्योंकि उनका कहना ये होता है कि हमें उचित दाम नहीं मिल पाता, जबकि दूसरी तरफ उनको दूसरी फसलें हैं, जब चाहे बाजरा हो या अन्य चावल वगैरह, उनमें ज़्यादा मुनाफा मिलता है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि हमारे औषधीय पौधों की कोई एक मार्केटिंग नहीं है, कोई मार्केट कोई जहाँ पे वो जाके उसको बेच पाता है। इसी उद्देश्य से जैसे कि माननीय महानिदेशक संजीव वर्मा जी ने बताया कि हम एक पोर्टल का लॉन्च कर रहे हैं। उस पोर्टल के माध्यम से उनकी जो उपज है वो डायरेक्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज को या अन्य लोगों को वो ई मार्केट के जरिए बेच पाएगा। जब उस मार्केट के जरिए उसका उचित मूल्य मिलेगा तो डेफिनेटली वो इस औषधीय पौधों की खेती की तरफ उसका रुझान बढ़ेगा। डेफिनेटली इसमें उसका मुनाफा ज़्यादा होगा और हमारी जो भूमि है वो भी सुदृढ़ रहेगी। नहीं, जो भी औषधीय पौधे हैं हमने उसकी एक लिस्ट तैयार करी है, उस पोर्टल पे भी रहेगी, हमारी वेबसाइट पर भी है। उन पौधों को हमने कमोडिटी कोड का भी नंबर दिया है। जो किसान उस कमोडिटी को उगा रहे हैं, उसकी स्कीमें हैं, वो उस पोर्टल के माध्यम से उसको बेच पाएगा। ऐसा किसान अपनी उपज का मूल्य खुद निर्धारण करेगा
वो अपनी उपज को किस मूल्य पर बेचना चाहता है, किस मूल्य पर उसने उसको नेगोशिएट करना है, ये हमारा उसमें कोई इन हैंड नहीं रहेगा। किसान अपनी मूल्य को किसी भी दाम पर बेच सकता है जब भी उसको जरूरत। प्लान उसका एमआरपी जो उसको सटीक रहेगा, जिसमें उसकी लागत रहेगी, जितना प्रॉफिट रहेगा, वो उस मूल्य के अकॉर्डिंग उसको बेच सकता है। और मैं इस वेबसाइट के जरिए से किसानों को, क्योंकि हमारी किसानों तक पहले पहुंच नहीं थी, हम इस वेबसाइट के जरिए से हर किसान के घर पे पहुंचना चाहते हैं ताकि उसको इन स्कीम्स के बारे में पता चले जिस पे भारत सरकार बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, जैसे कि स्टोरेज को लेकर के, जैसे कि गोडाउन्स को लेकर के, जैसे कि वैल्यू प्रोसेसिंग यूनिट्स को लेकर। इसके अलावा नर्सरीज और ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं जिसपे लाखों रुपए का अनुदान भारत सरकार एक फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में देती है। चूँकि किसानों तक हमारी पहले बहुत अच्छी पहुंच नहीं थी, हम उम्मीद कर रहे हैं इस वेबसाइट के जरिए हम किसानों तक पहुंच पाएंगे, उनको वो असिस्टेंस के बारे में बता पाएंगे, और वो जब हमारे पास प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे हम भारत सरकार से उनको अनुदान जल्द से जल्द दिलाएंगे। किसी का कारण वो किसान कनेक्ट भी कर पाए, हमें इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए। अभी हमारे इस वेबसाइट पे हमारा जो स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, दूरभाष द्वारा दिया गया है, लेकिन जल्द ही आगे आने वाली स्थिति में हम एक चैट का भी लिंक उसमें डालेंगे जिसपे वो डायरेक्ट हमारे साथ चैट भी करते हैं।